हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन केस ऑफ इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के सिचुएशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये अक्टूबर 2019 के एटीकेटी के पेपर में आया था टीवाई बीकॉम में। उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लॉजिकली। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझना है आपको। तो इंपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है और इसकी जर्नल एंट्री का लॉजिक क्या है वो समझना ज़रूरी है, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के इससे पहले अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके इसको क्लियर कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है विदाउट बाय हार्टिंग इट। कुछ भी बाय हार्ट नहीं करना है, कुछ भी मगअप नहीं करना है, लॉजिकली जाना है कि इंपोर्ट ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री को कैसे समझा जाए। तो यहाँ पे हम लोग वही ट्राई करेंगे। सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है कि अरोरा लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम मलाइका ट्रेडर ऑफ यूएस से। तो परचेज कर रहा है, तो सबसे पहले क्या है आपको फाइंड आउट करना है परचेज का मतलब क्या होता है। परचेज का मतलब इंपोर्ट होता है, आई बात समझ में। तो ये इंपोर्ट ट्रांजैक्शन है। कहाँ से परचेस कर रहा है, तो पार्टी है मलाइका ट्रेडर ऑफ यूएस से। कितना डॉलर किया, 60,000 28 जैन को किया, आई बात समझ में। तो 28 जैन, जो भी डेट्स आएंगी उसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे या बॉक्स में डाल देंगे। व्हेन द एक्सचेंज रेट वर्ड 68.25। तो $60,000 का इंपोर्ट किया। किसने किया, अरोरा ने किया। किससे किया, मलाइका से किया। ओके, इसके बाद दिया द पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड एज फॉलोज। जब आपने परचेज किया तो उसको पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट कैसे किया, तो पेमेंट किया एक 31 जैन को किया। देखो परचेज कब किया था, 20 जैन, और पेमेंट कब आ रहा है, 31 जैन, 10 दिन के बाद, मतलब जा रहा है पेमेंट। फिर देखो 20 फरवरी, 20 दिन के बाद, तो $40,000 $10,000, टोटल कितना डॉलर था, 60,000। तो अभी तक दिया कितना, $50,000 दिया है। फिर देखो 20 अप्रैल को दे दिया $10,000, मतलब पूरा $60,000 आपने पेमेंट कर दिया 3 इंस्टॉलमेंट में। किसने किया पेमेंट, अरोरा लिमिटेड ने, क्योंकि अरोरा ने परचेस किया मलाइका से। तो जब परचेस किया तो पेमेंट करना होगा, तो अरोरा ने एक साथ पेमेंट नहीं किया, एक 31 जैन को किया, एक 20 फेब को किया, एक 20 अप्रैल को किया, और इतने इतने डॉलर किया। इसके आगे इसके एक्सचेंज रेट दिए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, आई बात समझ में। इसके बाद दिया है अरोरा लिमिटेड क्लोजेज इज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को क्लोज करता है अपना ईयर। एक्सचेंज रेट वॉज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज $1 इज इक्वल टू दिस मच। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अरोरा लिमिटेड। ये 8 मार्क के लिए पूछा गया था अक्टूबर, लॉकडाउन से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ये 8 मार्क के लिए पूछा था। तो इसको अगर जर्नल एंट्री, अब बोलेंगे सर जर्नल एंट्री तो हमें आता नहीं है, तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे जर्नल एंट्री को याद रखा जाए, रट्टा नहीं मारना है लॉजिकली। तो वो आप वीडियो देखेंगे तब ये वीडियो देखना प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, जितनी भी डेट्स हैं उसको पहले बॉक्स में डालो। तो देखो एक ये 20 जैन है, एक 31 जैन है, एक 20 फेब है, एक 20 अप्रैल है, एक 31 मार्च है, और ये भी 31 मार्च है, मतलब सेम ही है। देख कितना डेट्स है, 1 2 3 4 5 डेट्स है। अब ये 5 डेट्स को आप अपने हिसाब से एक वर्किंग बना लो। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप भी एग्जाम में कहीं पे रफ पेपर पे या वहीं पे आप लाइन ड्रॉ करो। और सबसे पहला जो पहला डेट है ना, उसको क्रोनोलॉजी में जाओ। क्रोनोलॉजी का मतलब है जैसे जैन के बाद क्या आता है, फैब आता है, फैब के बाद क्या आता है, मार्च आता है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, ऐसा आपको करना है। तो पहले ये जैन है, जैन में 2 ट्रांजेक्शन है, तो पहला क्या आएगा, 28 जैन। तो 28 जैन को क्या किया था और किस रेट पे किया था वो लिख लेने का। अब बोलेंगे सर वो तो लिखा है ना ऑलरेडी, यस लिखा है, लेकिन आप एक बार लिख लेंगे, 2 या 3 मिनट जाएगा आपको बनाने में, लेकिन एक बार क्वेश्चन में से आपने ढूंढ के लिख दिया, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन बना लो। कोई स्टूडेंट उसको स्ट्रेट लाइन की जगह ऐसा खड़ा लाइन बनाता और फिर यहाँ पे लिखता है 28 जैन, फिर 31 जैन, वो भी चलेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, उसमें भी आप वैसा भी कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। ओके, तो ये वाला आपको यहाँ से हटा देना है। तो अब ये पहला डेट हो गया। अब आपका पास क्या आता है,
31 जैन आता, अब ये पेमेंट आता है तो उसके बाद नेक्स्ट डेट आएगा 31 जैन। तो देखो 31 जैन को मैंने पेमेंट किया $40,000, रेट इज 68.75, सब दिया रहेगा, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है। ओके, फिर 20 फैब आएगा, 20 फरवरी को $10,000 का पेमेंट था, 67 रेट था, तो देखो 20 फरवरी 10,067.50। फिर 20 अप्रैल है, अब 20 अप्रैल लिखने से पहले फरवरी के बाद मार्च आता है, तो मार्च का देखो डेट दिया है, तो मार्च आपको एकदम हाईलाइट करना है क्योंकि ईयर एंडिंग होता है। तो 31 मार्च को ईयर एंडिंग है, दैट यू हैव टू हाईलाइट इट प्रॉपरली। तो हाईलाइट कर लिया और यहाँ पे आपको लिखना है 31 मार्च ईयर एंड हो गया, और ईयर एंड का जो भी रेट रहेगा वो लिख लेने का 67.85। आई बात समझ में? यस और नो? और फिर मार्च के बाद आपको लिखना है अप्रैल, 20 अप्रैल को जो $10,000 का पेमेंट आ रहा है 68.50 का। अब देखो ये डायग्राम जैसी बनेगा तो आपको समझ में आएगा, अरे हाँ पहला कौन सा डेट पास करना है, पहले ये वाला डेट पास होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, ये वाला। अगर आपने ये डेट पहले पास किया और ईयर एंडिंग बाद में किया, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, उतने पार्ट का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये क्रोनोलॉजी हो गई, आपको 5 ट्रांजैक्शन पास करनी है। अब पांचों ट्रांजैक्शन का लॉजिक जो है वो फर्स्ट कौन सा आएगा, ये आएगा, सेकंड ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अब जनरल एंट्री पास करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे फिर से लॉजिक एक्सप्लेन होगा, जरा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला क्या करने का, आपको जाना है पहले फॉर्मेट बना लेने का। तो फॉर्मेट आप बनाओगे तो ये फॉर्मेट आपको याद होगा, इन द बुक्स ऑफ अरोरा लिमिटेड, जो परचेस करता है, जो इंपोर्ट करता है, उसका नाम लिखना है, जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। आई बात समझ में? तो इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है। अब फॉर्मेट बना लिए तो पहला क्या था, पहला आपका ट्रांजैक्शन था इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब परचेज, परचेज मतलब एक्सपेंस। लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इंपोर्ट मतलब परचेज, परचेज मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट। अब बोलेंगे सर डेबिट कैसे आया, तो आपको 11th में या एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा, 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो नॉमिनल होता है, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब परचेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस है, खर्चा मतलब डेबिट है। तो इंपोर्ट किया ना, तो इंपोर्ट डेबिट हो जाएगा, इंपोर्ट परचेज डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए देखो पहला ट्रांजैक्शन हम लोग लिखेंगे 20 जनवरी और लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों किया डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस जो भी रहता है वो डेबिट होता है, अकाउंट डेबिट। किससे परचेस कर रहा है, मलाइका ट्रेडर से कर रहा है, तो टू मलाइका ट्रेडर। आई बात समझ में? यस और नो? फिर इसमें क्या करने का है, परचेज अकाउंट डेबिट किया आपने, अब ये कितना डॉलर किया, 60,000 किया, 60,000 का रेट किया 68.25। तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा। ये चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे भी कर सकते हो ब्रैकेट में, मैंने यहाँ पे किया जिसको आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। $60 इंटू 68.25 यही दिया है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दोनों में वही अमाउंट लिखना है, 40,95,000। आई बात समझ में? नीचे लिख देना है आपको क्या, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड या बीइंग गुड्स परचेज्ड। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये पहला ट्रांजैक्शन आपका हो गया। नाउ सेकेंड ट्रांजैक्शन इज व्हाट, सेकेंड ट्रांजैक्शन इज व्हाट, सेकेंड ट्रांजैक्शन इज 31 जैन को पेमेंट कर रहा है 40,000। कौन पेमेंट करेगा, अरोरा लिमिटेड करेगा मलाइका को। तो पैसा आएगा कि जाएगा, अब आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आप अरोरा की बुक्स बना रहे हो तो अरोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जाएगा क्योंकि पेमेंट करेंगे तो पैसा जाता है। तो आपको याद रखना पैसा जा रहा है, पेमेंट जा रहा है, पेमेंट मतलब कैश, कैश मतलब रियल अकाउंट होता है। अब बोलेंगे सर ये रियल क्यों होता है, अरे जो चीज़ दिखती है वो रियल है, तो कैश दिखता है ना। अब बोलेंगे सर ऑनलाइन तो दिखता नहीं है, अरे ऑनलाइन नहीं दिखता, लेकिन कैश का प्रॉपर्टी क्या है, कैश हार्ड चीज़ है ना, आप उसको देख सकते हो, तो वो रियल है। रियल का रूलिंग होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब इसमें देखो कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है, तो अरोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो गोज आउट होएगा क्योंकि पैसा जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा तो आपको कैसे एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो आपको लिखना पड़ेगा टू कैश बैंक अकाउंट। देखो एंट्री कैसे, पहले डेट लिख लेने का 31 जैन को टू कैश बैंक। कितना पेमेंट जा रहा है, तो यहाँ पे दिया है $40,000, रेट कितना है 68.75, तो उसके सामने लिखने का $40,000 इंटू 68.75, अमाउंट आएगा इतना 27,50,000। किसको पेमेंट जा रहा है ये,
अब एक निकल गया ना, अब जर्नल एंट्री देखो कैसे फ्रेम होगी। अब किसको पेमेंट जा रहा है, अरे मलाइका को जा रहा है ना, मलाइका से परचेज किया तो डेबिट में मलाइका लिखने का, तो मलाइका ट्रेडर अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में। और डेबिट लिखा, उसके बीच में पार्टी और कैश के बीच में कभी भी पेमेंट करेंगे या लेंगे ना तो एक लाइन छोड़ देने का, बीच में देखो मैंने एक लाइन छोड़ा है। अब मलाइका ट्रेडर में भी हम लोग यही लिखेंगे $40,000, क्योंकि उसको 40,000 जा रहा है, लेकिन रेट कौन सा लिखेंगे देखो ध्यान से देखो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ 60 और हाईलाइट कर देता हूँ। आई बात समझ में, 68.25 समझा। तो ये 68.25 हो गया, इसको हाईलाइट कर लो। ओके अब क्या होगा, अब 40,000 इंटू 68.25 करेंगे तो आंसर आएगा ये। अब बोलेंगे सर 68.25 ही क्यों किया, पेमेंट तो उसको 68.75 जा रहा है। हाँ उसके अकाउंट में 68.75 जा रहा है, लेकिन मलाइका ट्रेडर को हम लोग ने कितने से परचेस किया था, मलाइका ट्रेडर से हम लोग ने परचेस किया था 68.25, तो उसके अकाउंट को हम लोग 68.25 के हिसाब से ही देखेंगे। पेमेंट करने के टाइम पे उसका रेट चेंज हो गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन उसको ओरिजिनल रेट पे ही लेने का जितने में उससे परचेज किया है। तो उससे परचेज हम लोग ने एज ऑफ नाउ $40,000 का अगर निकालेंगे तो 27,30,000 होता है, लेकिन उसको पेमेंट कितना गया 27,50,000। डिफरेंस आ रहा है क्योंकि देखो ये दोनों टैली होता है, तो डिफरेंस आ रहा है ना, कितने का डिफरेंस आ रहा है, आई थिंक ये दोनों में से ये छोटा है, तो ये 20,000 का डिफरेंस आएगा, 20,000। ये जो भी डिफरेंस आएगा इसको हम लोग लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। अब डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो डेबिट में लिखने का, अगर डिफरेंस ये साइड आता क्रेडिट में तो 2 FEF लिखने का। आई बात समझ में, देखो एंट्री रट्टा नहीं मार रहे हम लोग, एंट्री समझ रहे। आई बात समझ में। तो ये 1-2 बार आप सुनेंगे इसको वीडियो को प्रॉपरली, तो आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि आप इसको फिर रट्टा नहीं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायग्राम बनाओगे फटाफट आप एंट्री पास करना सीख जाओगे। आई बात समझ में। तो पहला पेमेंट भी हो गया, देखो ये 2 ट्रांजैक्शन हो गई। अब एक बार पेमेंट हो गया ना, फिर बाकी पेमेंट इजी रहता है। अब ये देखो 20/2 को 2018 को $10,000 का पेमेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, अरोरा। अब देखो ना परचेज नहीं हो रहा, परचेज तो हो गया, उसका पेमेंट जा रहा है, तो पेमेंट जा रहा है मतलब कैश का इन्वॉल्वमेंट है, कैश का इन्वॉल्वमेंट मतलब रियल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेम एंट्री आएगी। तो यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे और सबसे पहला लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट। क्यों, यहाँ पे भी कैश बैंक लिखा था क्योंकि पैसा जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है $10,000, रेट क्या है 67.50, तो यहाँ पे लिख देंगे $10,000 इंटू 67.50। किसको जा रहा है, अरे भाई मलाइका को जा रहा है, मलाइका ट्रेडर अकाउंट डेबिट। मलाइका ट्रेडर में हम लोग $10,000 लिखेंगे, तो $10,000 कौन से रेट से लिखेंगे, तो 68.25 के रेट से लिखेंगे। आई बात समझा, क्यों, क्योंकि उसको हम लोग ने 68.25 से ही परचेज किया था, तो यही वाला रेट घुमाते रहने का। आई बात समझ में, समझा कि नहीं समझा, यस और नो, तो इस तरीके से करना है। आई बात समझ में। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6,75,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6,82,500। आई बात समझ में। अब डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे 6,82,500 है, यहाँ पे 6,75,000 है, तो 6,82,500 बड़ा है, ये छोटा है ना, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये साइड पे आएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा निकाल लेने का, ये दोनों का डिफरेंस तो 7,500। अब ये देखो कौन से साइड पे है, ये क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे है तो FEF ही लिखना है, लेकिन FEF कैसे लिखोगे, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, एक लाइन छोड़ना है बीच में, ये याद रखना है आपको। आई बात समझ में। देखो जर्नल एंट्री बनती जा रही है, पता भी नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ें आप 1-2 बार सुनेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट, ध्यान से सुनना। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट में ख़त्म, इससे ज़्यादा तो आप रील देख लेते हो इंस्टाग्राम की। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये आपकी सेकंड पेमेंट हो गया, तो ये सेकंड पेमेंट ये हो गया। अब थर्ड क्या है, थर्ड आता है ईयर एंडिंग। अब ईयर एंडिंग जैसे ही आएगा ना बच्चा, रुक जाने का। ईयर एंडिंग आएगा तो क्या करने का, रुक जाने का। ईयर एंडिंग आएगा तो क्या करने का, रुक जाने का। पता है ना अभी 31 दिसंबर आएगा तो रुक जाएगी ना पूरी दुनिया देखने के लिए, अरे 31 दिसंबर आ रहा है, राइट। तो वैसे ही 31 मार्च आएगा तो रुक जाने का, और रुक के क्या करने का, पहला फाइंड आउट करने का पेंडिंग कितना है और उसका प्रॉफिट लॉस। फाइंड आउट पेंडिंग, क्या करने का, पेंडिंग फाइंड आउट करने का। और दूसरा क्या करने का, क्लोज करने का FEF को। ये याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, कौन सा भी कोर्स कर रहे हो आप, TY BCom कर रहे हो, MCom कर रहे हो, CA कर रहे हो,
आपको ईयर एंड पे पेंडिंग फाइंड आउट करना है और एफईएफ को क्लोज करना है। तो पहला पेंडिंग होगा, फिर एफईएफ क्लोज होगा। तो पहले पेंडिंग चेक करो। तो पेंडिंग कैसा देख लो ना, $60,000 आपने परचेस किया, 40 का पेमेंट कर दिया, फिर 10 का पेमेंट कर दिया, तो हो गए कितने 50। अब 60 में से 50 तो गए ना, बचे कितने पेंडिंग, तो $10,000 बचे, ये पेंडिंग है। तो इसी हिसाब से अब उसका कैलकुलेशन देखो कैसे होगा, ये मैंने बताया है, आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रफ में किया इट्स ओके, नहीं किया तो भी इट्स ओके, आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहला डेट लिखना है, डेट लिखने के बाद क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मच इज़ पेंडिंग। इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको ध्यान में रहेगा, ये रहा, आई बात समझ में। तो ये हाईलाइट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पेंडिंग है, तो पेंडिंग कितना निकला था, $10,000 निकला था, क्योंकि 60,000 था, 50,000 आ गया। अब देखने का, जैसे 10,000 पता चला ना, पहले चेक करो परचेस करने के टाइम पे रेट कितना था। तो परचेज या सेल्स होता तो सेल्स का रेट, तो मैं यहाँ पे सेल्स डिलीट कर देता हूँ। रेट एट द टाइम ऑफ परचेज, तो रेट एट द टाइम ऑफ परचेज कितना था, ये था ना 68.25, तो ये इसके सामने लिखने का, आई बात समझ में, 68.25 मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फिर ईयर एंड का रेट लेने का, रेट एट द ईयर एंड, रेट एट द ईयर एंड कितना है वो देखने का। तो ईयर एंड का रेट हम लोग ने देखा था 67.85 था, कितना था 68.75, 68.75, ठीक है। तो उसके नीचे लिखने का 68.75, आई बात समझ में, ये दोनों लिखा। अब फाइंड आउट करने का, आपने क्या किया था, परचेस किया था, तो परचेस देखो 68 रुपीज़, अभी पॉइंट को छोड़ दो समझने के लिए, 68 रुपीज़ में परचेस किया था। पे एट द एंड, ईयर एंड पे रेट कितना हो गया 67। तो अगर आपने ईयर एंड पे पेमेंट किया होता तो इफ द पेमेंट मेड ऑन ईयर एंड तो 68 में परचेस किया था और 67 पेमेंट करने आ सकता था, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट होएगा ना। परचेज आपने 68 पे किया, पॉइंट अभी छोड़ दो समझने के लिए, 68 पे परचेज किया, पेमेंट कर ईयर एंड पे रेट क्या हो गया 67, ₹1 कम हो गया ना। तो जब पेमेंट अगर ईयर एंड पे करते तो ₹1 का प्रॉफिट होता, बराबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने का, तो आई थिंक 40 पैसे का डिफरेंस आएगा, तो मतलब 40 पैसा आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, आई बात समझ में। अब ये प्रॉफिट है, तो 40 पैसे का प्रॉफिट है, और डॉलर कितने बच रहे थे ईयर एंड पे, $10,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा 4,000। तो ये प्रॉफिट की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे बताया गया कि ईयर एंड पे फाइंड आउट द पेंडिंग एंड इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो पेंडिंग निकाला और उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, तो अपने को प्रॉफिट आया था। इसको एक दो बार और रिवाइज करके देख लेना, तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि क्या करना है। अब ये प्रॉफिट है, देखो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, एंट्री देखो कैसे पास करेंगे। लोग बोलते हैं रट्टा मारो, नहीं रट्टा नहीं मारना, प्रॉफिट है। अब भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की एंट्री में कि परचेज है, परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। जब एक्सपेंस डेबिट होता है तो इनकम और प्रॉफिट क्या होगा, क्रेडिट होएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये क्रेडिट है ना। तो ये क्या हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि रेट में ऊपर नीचे हुआ, तो हम लोग उस रेट के ऊपर नीचे को एक अकाउंट लिखते हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। अब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है तो ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, अरे भाई प्रॉफिट है, एक्सपेंस था तो डेबिट था, प्रॉफिट या इनकम होएगा तो क्रेडिट होएगा। कितना, 4,000। 4,000 कैसे आया, 10,000 इंटू 0.4 बराबर है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है भाई, ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने परचेस किया। हम लोग ने किससे परचेस किया, मलाइका ट्रेडर। तो देखो एंट्री बन के तैयार हो गई, मलाइका ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ये बच्चे लोग इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना है। जैसा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, उसको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आई बात समझ में। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो ये आपका 4,000 का प्रॉफिट हो गया। इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे शो किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आई बात समझ में। अब बोलेंगे सर इसकी नरेशन क्या है, तो इसकी नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग प्रॉफिट ऑन ईयर एंड, खत्म। लॉस होता तो बीइंग लॉस ऑन ईयर एंड, आई बात समझ में, यस और नो, हो गया। अब दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा मैंने बताया था कि एक तो फाइंड आउट P&L जो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्लोज FEF करेंगे। अब देखो इसका शॉर्टकट बताऊंगा क्या करना है, क्लोज
एफ को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आपका एफ दिख रहा है, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो एफ को अगर आपने क्लोज किया तो आपने एफ को क्लोज करना है। तो हम लोग ने अभी तक कितना एंट्री देख लिया, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा 20 जैन का, फिर 31 जैन का, फिर 28 अप्रैल से पहले ईयर एंडिंग हुआ था। ईयर एंडिंग में 2 पार्ट था, एक तो पेंडिंग फाइंड आउट करना था, फिर दूसरा क्लोज करना था एफ को। तो एफ को क्लोज करेंगे। तो देखो कैसे क्लोज करना है, एकदम सिस्टमेटिक बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, क्लोज करने के लिए क्या करने का, जितने भी एफ है उसको हाईलाइट करो, जितने भी एफ है। तो देखो हाईलाइट करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ग्रीन दे देते हैं। जितने भी एफ के अकाउंट होंगे सबको हाईलाइट करो। ये देखो जहाँ पे एफ नाम लिखा है ये वाला, बराबर है। अब इसको क्या करने का, टोटल करने का। कैसे टोटल करने का, ध्यान से देखो। अब डेबिट साइड का डेबिट लिखने का, क्रेडिट लिखने का। ये देखो लिखा मैंने, तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट का टोटल कितना है एफ का, 20,000 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20,000। आई बात समझ में। क्रेडिट का टोटल देखने का, तो क्रेडिट का टोटल कितना, 7,500 और 4,000 कितना होता है, 11,500 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,500। अब देखो डिफरेंस कौन सा साइड बड़ा है, मतलब डेबिट का। तो ये दोनों को है ना सेटअप कर देने का, मर्ज कर देने का। तो डेबिट क्रेडिट जब मिलेंगे तो जो बड़ा वाला फिगर रहेगा वो बच के निकलेगा। तो कितना बच के निकलेगा, तो 20,000 में से 11,500 जाएगा, तो बचा कितना, 8,500 डेबिट का। अब 8,500 डेबिट है, कौन सा है, एफ अकाउंट है कि नहीं, ये कौन सा है, डेबिट है कि नहीं है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ अकाउंट, बराबर है। तो ये एफ अकाउंट है, तो एफ डेबिट है। क्लोज करेंगे ना तो उल्टा कर देने का। तो क्लोज करेंगे तो डेबिट को क्यों उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे एफ को। आई बात समझ में। तो एफ को क्लोज करेंगे तो इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट, बराबर है। तो क्रेडिट करेंगे कितना, 8,500। क्रेडिट करने के बाद जब क्लोज होता है, हर एक अकाउंट क्लोज होके कहाँ जाता है, पीएनएल में। जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट, जितने भी इनकम के अकाउंट जब ईयर एंड पे क्लोज होते हैं तो वो एक ही अकाउंट में जाते हैं, और वो अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखना, जब क्लोज करेंगे एफ तो उसका बैलेंस आपका एफ में ही, पीएनएल में ही जाएगा। तो ये 8,500 आएगा। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दिया 8,500, बीइंग क्लोज ऑफ एफ अकाउंट एट द ईयर एंड। समझ में आया, यस और नो। तो इस तरीके से क्लोज करते हैं। तो ये शॉर्टकट बताया, जितने भी डेबिट के एफ ले लो, जितने भी क्रेडिट के एफ ले लो, टोटल कर लो। टोटल करने के बाद देखो कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। तो डेबिट बड़ा है, जो जितना बड़ा होगा उतना अमाउंट लेने का, एक्सेस लेने का, वो डेबिट हो या क्रेडिट। तो ये डेबिट का एक्सेस है, जब क्लोज करेंगे तो उल्टा जाने का, क्लोज करेंगे तो उल्टा, तो क्रेडिट। तो फॉरेन एक्सचेंज, और क्लोज होके कहाँ पे जाता है, ये एक ही अकाउंट में जाएगा, ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई बात समझ में, यस और नो। तो अपना ये अकाउंट भी क्लोज हो गया है। अब क्लोज हो गया। अब एक लास्ट एंट्री बची है 20 अप्रैल की। तो 20 अप्रैल की एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री सेम रहेगी जैसे हम लोग ने अभी तक ऊपर से पास करते हैं। कैश बैंक पेमेंट जाने वाला है। सबसे पहले हम लोग ईयर एंड का डेट लिखेंगे, ईयर एंड का नहीं, 10 अप्रैल का डेट लिखेंगे। तो ये 10 अप्रैल की हम लोग ने डेट लिखी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये आपका ईयर एंड हो गया। तो यहाँ पे हाईलाइट कर देने का, तो आपको समझ में आएगा। आई बात समझ में। फिर अब पेमेंट जाएगा तो लिखने का टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है ना, 20 अप्रैल को परचेस किया था तो पैसा जाएगा, तो टू कैश बैंक। कितना जा रहा है, तो $10,000 जा रहा है। रेट कितना है, 68.50 का है, तो 68.50 लिखने का। यहाँ पे आएगा 6,85,000। किसको जाएगा, मलाइका को जाएगा। ध्यान से देखना, किसको जाएगा, मलाइका ट्रेडर को जाएगा। सेम एंट्री है देखो, मलाइका टू कैश बैंक, सेम एंट्री है देखो, मलाइका टू कैश बैंक, बराबर है, मलाइका को जाएगा। मलाइका का रेट कितना, $10,000 है। हम कितना लिखेंगे, 67.85। अब बोलेंगे अरे सर अभी यहाँ पे तो आपने 68.25 68.25 68.25 बोला, अब यहाँ पे एकदम से कैसे चेंज कर दिया आपने। तो ये 67.85 क्यों लिखा हम लोग ने, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, ईयर एंड हो गया था। तो ईयर एंड पे रेट कितना था,
67.85। तो अब जो मलाइका का रेट चलेगा वो ईयर एंड का चलेगा। तो याद रखना ईयर एंड से पहले परचेज का रेट लेने का और ईयर एंड के बाद ईयर एंड का रेट लेने का। तो 67.85 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये फिगर 6785। दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो तो देखो ये बड़ा लग रहा है 6,85,000, तो डिफरेंस आएगा डेबिट में। तो डेबिट में आएगा 6,500, डेबिट साइड में है तो 2 FEF अकाउंट डेबिट, एंट्री हो गई बीइंग पेमेंट मेड। आई बात समझ में? तो ये देखा आपने कैसे डिफरेंस आया, ये आपको लॉजिकली बताया है, तो एंट्री मारने की रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 25 मिनट का वीडियो देखो, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा क्या है। तो ये आपके पूरी एंट्री यहाँ पे कवर हो चुकी है। जर्नल लेजर्स वो हम लोग देखेंगे बाद में कैसे बनाएंगे, पहले जर्नल एंट्री होना ज़रूरी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये एक ईयर एंड के बाद दूसरा साल था, अब दूसरे साल में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी है, तो दूसरे साल को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, दूसरे साल को भी क्लोज कर देना है। अब बोलो सर इसको क्यों क्लोज करना है? अरे भाई ये साल में सिर्फ एक ही एंट्री थी तो उसको खुला नहीं छोड़ सकते आप, उसको भी क्लोज करो। तो ये साल की एक एंट्री तो क्लोज करेंगे, तो क्लोज कैसे होगा? FEF ही क्लोज होगा। ईयर एंड पे 2 बताया था ना, एक पेंडिंग देखने का और एक क्लोज करने का। तो पेंडिंग तो अब आएगा नहीं क्योंकि पेंडिंग ही पेमेंट दे रहे, तो क्लोज तो करना ही पड़ेगा ना, तो क्लोज करेंगे। अब ईयर एंडिंग का डेट क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2019 होगा। देखो 31 मार्च 2019 कहीं पे भी लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग को हर साल क्लोज करना पड़ता है, तो समझ जाने का कि मार्च कब आ रहा है। तो ये अप्रैल 2018 है, तो ये मार्च 2019 में क्लोज होगा, तो इसको क्लोज करने का। तो कैसे क्लोज होगा देखो ध्यान से, FEF ढूंढने का। FEF कितने हैं यहाँ पे? 6,500। कौन से साइड खड़ा है? डेबिट साइड में खड़ा है, उल्टा कर देने का, तो क्रेडिट में, तो 2 FEF। और ये क्लोज होके किधर जाता है? तो एक ही अकाउंट था जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इधर पे भी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 6,500 बीइंग क्लोज ऑफ FEF अकाउंट एट द ईयर एंड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई बात समझ में? तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आया था ईयर एंडिंग से पहला, इसको आप एक बार रिवाइज करो। लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप वहाँ पे देख के इसको बता सकते कमेंट करके कि ये पार्ट हमें नहीं समझ में आया, इसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।